रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। वो सैफुर रहमान की थी, वो सैफुर रहमान की रहेगी। इसका एहसास मुझे अब हुआ है। आप दावा करते थे कि आप बहुत जानते हैं मुझे, बस इतना ही जान पाए मेरे बारे में? गलत फहमी में था, और जब मेरी गलत फहमी खत्म हुई, मेरी जिंदगी लुट चुकी थी लाली। तुम्हारे और मुस्तफा के बीच में सब ठीक है ना? कोई नाराजगी वगैरह तो नहीं है ना? बाजी अयान बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, मैंने सब जगह देख लिया। क्या मतलब है सब जगह देख लिया यार? बाहर खेल रहा था, बाहर ही होगा, जाके सही तरह से ढूंढो उसको। लाली वो क्या किधर जा सकता है वो? आंटी के साथ बाहर जा सकता है, कॉल करो उन्हें। मैं फोन करता हूँ। जी आप लोग। सैफ सैफ कहाँ है सैफ? सुन यारा सुन यारा। लारी इतना कुछ हो गया और आप किसी को कुछ नहीं बताती, सब कुछ अकेले ही सहती रहती। क्या बताती मैं किसी को? अपनी हमाकतों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में मैं क्या बताती किसी को रोशनी? लगता है आपको किसी की नजर लग गई है लालू। नहीं रोशनी, जो सब कुछ भी हुआ है उसमें मैं किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकती। किस्मत ने तो एक बहुत अच्छा इंसान दिया था मुझे, शायद मैं ये रिश्ता सही से निभा नहीं सकी। वो अच्छे होते तो आप इस तरह शक नहीं करते लाली। नहीं रोशनी, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैंने इस रिश्ते को दिया ही क्या है? कितना प्यार मिला उनसे मुझे। बदले में जब मुझे मौका मिला मैंने उनकी फीलिंग्स हर्ट की, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट दी है मैंने उन्हें। और अब जब एक्सपेक्टेशंस की बात है तो मैं बोलूं अपने लिए? क्यों? That would be unfair with him. लाली अब आपको तलाल को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वो अपनी तरीके से मुस्तफा भाई से बात करे। नहीं रोशनी, मैं बिल्कुल किसी से इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहती। वो पहले ही मुझसे इतने खफा है, शायद बात ना करके मेरा कोई भरम ही रह जाए उन पर। नहीं लाली ऐसा नहीं है, इस तरह गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। अयान गुम हो गया है, आपने ये तक मुस्तफा भाई को बताया नहीं। आपको उनको इत्तला देनी चाहिए। पहले भी आप ये सैफ की धमकियां उनसे छुपाती रही, उनको बदगुमान कर दिया आपने। अब आप प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज। मैं कुछ भी नहीं जानती रोशनी, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कहेगा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा वापस चाहिए रोशनी, मुझे चाहिए। अरे मैं आपको ऐसे बिखरते टूटते नहीं देख सकती। आप एक दफा मुस्तफा भाई को कॉल करें, वो आपसे और अयान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपकी कॉल पे जरूर आएंगे। प्लीज लाली। दिल की तह में जख्म छुपे हैं, कदमों तले सब रास्ते रुके हैं। काश उस मोहब्बत का एहसास पहले जाग जाता तो मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा ना करता। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मैं बेहिस हो गया था।
खुदगार सपनों की मोहब्बत ने मुझे मेरे ही वजूद से दूर कर दिया। सैफ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? यही सब, ये अगवा। अयान मेरा बेटा है, मैं अब उसको खुद से दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर ये तरीका गलत है सैफ। बच्चे की हालत देखो, रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। मेरी माने तो उससे वापस देखो, मुझे सबक पड़ा हुआ है, मुझे पता है मैंने क्या किया और मैंने क्या करना है। अयान अब मेरे पास रहेगा, इसको कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। बहुत दूर रह लिया भाई मैंने अपनी औलाद से। अभी तो इसके प्यार को मैंने महसूस किया है, इसको फिर से दूर कैसे कर लूं मैं? ये कैसे कर सकता हूं? जब मैंने आपको अपनी राह में आता पाया, कितनी कोशिश की आपको रोकने की, पर नहीं रुके ना। बल्कि आप तो बज़िद थे कि ये जुआ खेल कर ही रहेंगे। मैं आपको बताती चलूं, मैं यहाँ आपकी जीत बनकर नहीं आई हूँ। मोहब्बत एक बहुत पावरफुल इमोशन होता है। अगर ये फासलों में इतनी शिद्दत पैदा कर देता है तो गुर्बत तो इसे बुलंदियों तक पहुंचा देगी। खुशफहमी है आपकी। आप किसी के नजदीक आ सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं शायद, पर दिल तक नहीं उतर सकते। दिल तक पहुंचने के लिए गुर्बत नहीं, तलब का होना जरूरी है। और जो तलब से मिला ही ना हो, उसका मिलना क्या तो ना मिलना क्या। एक्सक्यूज मी। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द शकदा सहना औखा। रंग तूने कैसा है जहाया, सुन यारा। हेलो, मैं रोशाना बात कर रही हूँ। जी भाभी, खैरियत? खैरियत नहीं है मुस्तफा भाई। क्या हो गया है? कुछ बताइए तो सही। वो अयान। क्या हुआ है अयान को? भाभी कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है? वो गुम गया है मुस्तफा भाई। What? कैसे खो गया? कहाँ खो गया है? जी, शायद वो किडनैप हो गया है। किडनैप? किसने कर दिया उसको किडनैप? यही तो पता नहीं, लेकिन हम सबका शक सैफ पे। मेरी तलाल से बात करवाइए प्लीज। तलाल पुलिस स्टेशन गए। आपसे एक रिक्वेस्ट है मुस्तफा भाई, आप प्लीज यहाँ आ जाए। लाली को आपकी बहुत जरूरत है, वो बहुत परेशान है। ये सैफ का दोस्त है। इत्तेफाक से हमारे भी इनसे दरीना ताल्लुकात हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बच्चा सैफ के पास ही है। फिर तो ये भी जानते होंगे कि बच्चा और सैफ इस वक्त है कहाँ? ये बात मेरे इल्म में नहीं है,
मैं जो कुछ जानता था आज़म साहब को बता दिया है। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर बता दूंगा। जी सर, मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको हम ज़हमत देंगे। मैं हाजिर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितने दिन और लगेंगे? 2 दिन हो चुके हैं। देखिए, हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसलिए वक्त तो लगता है ना। और फिर आपने खुद मना किया कि उस घर की औरतों को तंग ना किया जाए, वरना तो वहां की औरत को ले आते और वो मुलजिम खुद ब खुद यहाँ आ जाता। नहीं प्लीज, ये करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपके पास और बहुत सारे तरीके होंगे। हाँ जी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है, मैं आपसे फोन में राब्ते में रहूंगा। खुदा हाफिज़। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हम यहाँ किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और लाली, वो जिस वसीयत में है उसका अंदाजा तुम उसे देख के लगा सकते हो। मुझे तो पता भी नहीं था, रुशाना ने मुझे बताया। चलो, मुझे खुशी है कि हमारी वजह से तुम्हारे और रुशाना के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो गिर चुकी। ये दीवार बहुत मजबूत होती है, ना टूटने वाली। मुख्तलिफ बुनियादों पर खड़ी होती है ये दीवार, जिसे इंसान दानिस्ता तौर पे अपने रवैयों से खड़ी करता है। मैं जानता हूँ लाली ने जो तलाल, मेरे ख्याल में हमें थाने कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें डायरेक्ट सैफ से बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। ऐसा करते हैं, पहले हम घर चलते हैं। लाली अकेला फील कर रही होगी, उसे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। बहुत टूट चुकी है वो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे देख के उसका आधा गम मिट जाएगा? तुम्हें कोई शक है क्या? तलाल, में पहले इस तरह की बातों पर बहल जाता था, अब हालात मुख्तलिफ हैं। तो मुझे सैफ का नंबर दो, मैं उससे बात करता हूं। वो चाहता क्या है आखिर? कैसी हो? जिस माँ से उसका बच्चा छिन गया वो कैसी हो सकती है? मेरी मोहब्बत का तो ख्याल ना रख सकी तुम। सैफ की निशानी की हिफाजत भी नहीं होती तुमसे, तो फिर लेके क्यों आई थी उसको अपने साथ? कांटेक्ट किया तुमने सैफ से? नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूं उससे? यही कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या मकसद है उसका? ना मैं उसका मकसद जानती हूँ, ना ही मैं उसका मकसद जानना चाहती हूँ। मैं कुछ जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि मेरा बच्चा उसके पास है। आपको इतना गरूर है ना अपनी मोहब्बत पर और अपनी ताकत पर, तो कुछ भी करके मुझे मेरा बच्चा वापस लाके दे उससे। बाप से उसका बच्चा छीना नहीं जा सकता, बात की जा सकती है इस मामले में। क्यों छीना नहीं जा सकता? वो भी तो एक माँ से उसका बच्चा छीन के गया है ना। चेक करता हूँ कुछ। मुस्तफा, मेरा आखिरी सहारा सिर्फ मेरा बच्चा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं पहले अपनी नादानी से बहुत कुछ खो चुकी हूँ। प्लीज कुछ भी कहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी।
कानून को हाथ में लिया उसने। किसी बाप को यह हक नहीं है कि अपनी औलाद को अगवा कर सके। तुम ये मामला मुझे देखने दो। मैंने अयान की जिम्मेदारी ली है और ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर कबूल भी की। नहीं मुस्तफ़ा, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी तुम उस इंसान को अभी तक जानते नहीं हो। जानना ही तो चाहता हूं कि वो क्या है और क्या चाहता है। तलाल, मोहब्बत जो है ना, वो एक बहुत ताकतवर जज्बा होती है। मनफी रुख इख्तियार कर लेना तो एक तूफान ले आती है, और ये तूफान सब कुछ तबाह कर देता है। मैं चाहता हूं कि इस तूफान के आने से पहले कुछ तो बचा ही लूं। तुम परेशान मत हो, ये मामला मैं अपने अंदाज से देख लूंगा। चलो चलो। तलाल, मैं मुस्तफ़ा भाई से बात करूं? क्या बात करोगी उससे? तलाल, आप उनका बिहेवियर देख रहे हैं? रोशाना, मुस्तफ़ा की जगह कोई और भी होता तो उसका यही रद्द अमल होता। खुद सोचो तुम, एक इंसान जो कि शुरू से मनफी रवैयों में घिरा हुआ है, उसे बदगुमान होने में कितना टाइम लगेगा? मुस्तफ़ा भाई सिर्फ बदगुमान ही रहेंगे या इस मसले का कोई हल भी निकालेंगे? खैर, ये तो मैं नहीं बता सकता। दोनों के ताल्लुकात किस सतह पे हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। लाली और मुस्तफ़ा कुछ बता भी तो नहीं रहे। मैं लाली को इतना हर्ट होते हुए नहीं देख सकती तलाल। जानता हूं मैं, लाली का यही मसला है। अपने मामलात अपने तरीके से हल करना चाहती है, किसी और से कुछ शेयर नहीं करती। खैर, पहले अयान का मसला हल हो जाए, फिर उनके बारे में भी सोचते हैं। लाला रुख, अगर रोने से मसाइल हल होते तो मैं भी रोकर अपने बहुत से मसाइल हल कर चुका होता। अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहा तो तुम उसे फोन करो, उसे पूछो कि उसका क्या मकसद है जो उसने ये सब कुछ किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है उसका मकसद जानने की। तुम्हें जरूरत होनी चाहिए लाला रुख, तुम्हारा बच्चा उसके कब्जे में है। एनीवे, तुम उसे फोन कर रही हो और उसे कहोगी कि हम उससे मिलना चाहते हैं। किसी मुनासिब जगह पर बैठकर बात करेंगे उससे। मैं उससे नहीं मिलना चाहती। I said हम मिलेंगे उससे। कॉल करो उसको, उससे कहो कि हम उससे डील करना चाहते हैं। किस तरह की डील? लाला रुख, बाज़ औक़ात कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, और अयान को हासिल करने के लिए जो कुछ तुम खोगी वो इतना कुछ खास नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। तुम सैफ को फोन करो और उससे कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। वो जो चाहता है हम मानने को तैयार हैं। शाना, तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी तो लाली को कौन हौसला देगा? लाली का दिल बहुत कमजोर है तला, उसके लिए ये आजमाइश बहुत बड़ी है।
और मुस्तफा भाई का बिहेवियर देखा है आपने? वैसे वो अपनी जगह गलत नहीं था। कैसी बातें करते हैं आप मर्दों की भी ना अलग एक लॉजिक होती। मर्दानगी की जोर पे औरतों को सूली पे चढ़ा कर रखते। 2 घड़ी की मोहब्बत देख के बरसों का साथ चाहते हैं आप लोग। 2 घड़ी की बात नहीं है रुशाना, ये उम्र भर का रिश्ता है जिसमें अगर एतबार ना हो तो मोहब्बत भी नहीं रहती। सिलारी ने सब कुछ खत्म कर दिया है मुस्तफा पे एतबार ना करके। खुदा ना खास्ता तलाल, कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? सही कह रहा हूं मैं। समझाओ लाली को। और आप मुस्तफा भाई को समझाएं। समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर वो समझ जाए तो। मुस्तफा भाई समझ जाएंगे, कम से कम मैं उनसे ऐसी तवक्को नहीं रखती। मैं लाली को देख लूं। तुम्हारे इस जुमले से उसको तुम्हारा मकसद वाज़ेह हो गया। मुझ पर तो ये मकसद पहले से ही क्लियर था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हमेशा के लिए तुम दोनों के दरमियान से हट जाऊं तो फौरी तौर पर अयान को लाला रुख के हवाले करोगे या उसे अपने पास ही रखना चाहते हो? सुन यारा क्या कहा उसने? मिलने के लिए राजी है। उसे तुमसे मिलना ही था। कल मिल लेते हैं उससे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? लाला रुख, मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तुम बहुत बेचैन, लेकिन मजबूरी है। सुबह तक का तो इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। इतना सब कुछ खोने के बाद कुछ भी हो जाए, मुस्तफा में किसी कीमत में अपने बच्चे को नहीं खो सकती। अयान को तो तुम हासिल कर लोगी और जो खोया है वो भी पा जाओगी। बस सुबह तक सब्र कर लो। रफी, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है। वो सीधी तरह मानने वाला नहीं है। तुम जानते नहीं हो उसे। जानना ही तो चाहता हूं कि उसने अयान को किडनैप क्यों किया है। उसे मोहब्बत करता है या फिर कोई और मकसद है उसका? उसका मकसद जो भी होता है फी, हमें उसे लीगली अप्रोच ही करना चाहिए। लाली को समझाओ कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। जाने दो मुझे, देखने दो कि क्या रंग आता है सामने उसका। तो फिर ठीक है, हम लोग भी साथ साथ हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो तलाल, तुम लोगों को वहां देखकर वो बिगड़ भी सकता है। मेरी बात को समझो। लेकिन मुस्तफा, मैं कह रहा हूं वो बिगड़ जाएगा। मेरी बात हुई है ना उससे, क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। लेकिन मुस्तफा भाई, ये लाली किधर रह गई है? मैं देखो यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ बस उससे मिल के। क्या कर लेगा? बच्चा तो नहीं हो। तुम्हें छोड़ना इतना आसान तो नहीं है लाला रुख, मगर तुम्हें छोड़ना मेरी मजबूरी है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अगर वो ना आया तो? वो जरूर आएगा। मैं जानता हूँ उसका मकसद सिर्फ अयान नहीं है। क्या मतलब है, क्या मकसद है उसका? और उसका मकसद कुछ और।
बैठी रहो, वो इधर ही आएगा। कहाँ है मेरा बच्चा? उसको अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए हो? मैं लेने आई हूँ उसको यहाँ। वो आराम से हलाली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वो है कहाँ? इस आदमी को दरमियान में से हट जाए, जो बात होगी मेरे और तुम्हारे दरमियान होगी। मैं यहाँ कोई बात करने नहीं आई हूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा लेने आई हूँ। उसका बताए मुझे, वो कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है आपने उसको? मैंने कहा ना वो आराम से। झूठ, वो आराम से हो ही नहीं सकता। इतने अजनबी लोगों में वो रह ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ वो खौफजदा होगा मुस्तफा, मुझे पता है वो वहां नहीं रह सकता इन लोगों के साथ। आयान मेरा खून है, वो एक दिन मुझे पहचान लेगा। और तुम भी तो इस अजनबी से शादी करके मानूस होकर रह रही हो। मेरे ख्याल में हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। बेकार की बहस का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे कोई बात करना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ लाली से बात करना है। तुम्हारा आयान से कोई ताल्लुक नहीं। आयान को किडनैप करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुम दरमियान में से हट जाओ तो मैं अपना मकसद लाला रुख से बेहतर तौर पर वाज़ेह कर सकता हूँ। चलो, तुम्हारे इस जुमले से उसको तुम्हारा मकसद वाज़ेह हो गया। मुझ पर तो ये मकसद पहले से ही क्लियर था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हमेशा के लिए तुम दोनों के दरमियान से हट जाऊं तो फौरी तौर पर आयान को लाला रुख के हवाले करोगे या उसे अपने पास ही रखना चाहते हो? ऐसा भी मुमकिन है। लाला रुख को दोबारा से अपनाना चाहोगे? ये क्या बात हो रही है आप लोगों की आपस में? लाला रुख, मैं सिर्फ तुम्हें आयान वापस नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो खुशियाँ भी तुम्हें लौटा दूँ जो तुमसे छिन गई। एंड अनफॉर्चुनेटली वो खुशियाँ मेरी मुट्ठी में नहीं, सैफुर रहमान की मुट्ठी में। मैं चाहता हूँ कि सैफ और तुम एक बार फिर चुप कर जाए, प्लीज चुप कर जाए। मुस्तफा, आपको किसने हक दिया इस बात का फैसला करने का? मैं बीवी हूँ आपकी। ये सब बोलने से पहले, क्या आने से पहले मुझसे पूछ लिया। बड़ा आपको अपने इज्जत वकार, अपने खानदान, सब चीजों की बहुत परवाह है ना, तो अब आप कैसे मुझे खुद अपने हाथों से किसी पराये मर्द के हाथ में दे रहे हैं? कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ गया आपका वकार? मुस्तफा, ये सब मेरे साथ करने से बेहतर था कि आपने मुझे कत्ल कर दिया होता। लाला रुख, मेरी बात सुनो। ये आना ही नहीं चाहिए था, ये आना चाहिए ही नहीं था। आपका मान रह जाता मेरे पे यार। समझ आ रही है मुझे। ये जो आप दोनों मर्दों ने मुझे फुटबॉल बनाया है ना, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। आप लोगों को मैं अपना मजाक और बनाने नहीं दूंगी। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है मुझ में। लाली, एक मिनट मेरी बात सुनो। सैफ, क्या लगता है आपको आप मेरे बच्चे की राह में सब कुछ करवा सकते हैं? गलत फहमी है आपकी। बच्चा रखना है ना आपको, रखें आप। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी मुझे उसकी शक्ल तक ना दिखाए तो वो भी मंजूर है मुझे। लेकिन उसके साथ मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि कोशिश करें अपनी भी शक्ल दोनों मुझे जिंदगी भर ना दिखाएं। तमाशा बना के रख दिया। लाली, मिनट बात तो सुन लो। ऐसी कोई बात नहीं है लाली। तानिया का फोन क्या कह रही थी? अयान के बारे में बताना चाह रही थी।
मुझे उनके घर जाना चाहिए। नहीं दलाल, आप वहाँ जाना, कुछ खतरा ना हो कहीं वहाँ। हाँ, हो सकता है इसमें उसकी कोई चाल हो। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो जानती है अयान कहाँ पे है। शायद वो उनके घर पे ही हो। ये महज तुम्हारा ख्याल भी तो हो सकता है। थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है मुस्तफा भाई और लाली उसको लेकर आते ही हों। खासी देर हो गई है इन लोगों को गए हुए। जरा मुस्तफा को फोन करके तो पूछो कब आएंगे ये लोग। फोन बन जा रहा है उसका। लगता है आ गए। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ए सारे, दर्द इश्क दा सहना ए औखा। रंग दिया तेरे इश्क नहीं हो गया मैं ओ मेरे खुदाया, रंग तूने कैसा है चाहा। क्यों रुला दिया मैंने इसको? सुन यारा सुन यारा। कोई मुझे भी कुछ बताएगा कि नहीं? उधर वो खामोश बैठी है, मुस्तफा कुछ बताने को तैयार नहीं है। अम्मी बताने को कुछ भी नहीं है। सैफुर रहमान अयान को देने पर तैयार नहीं है और लाली जिद कर रही है कि कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे बच्चे से दस्तबरदार होना पड़े। ऐसे कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं बच्चे से? उसका कोई हक नहीं है बच्चे पर। अम्मी प्लीज इस टॉपिक को प्लीज अब खत्म कर दें। लाली की ज़हनी हालत इस वक्त वाकई ठीक नहीं है। मगर तलाल। अम्मी प्लीज, बच्चा बाप के पास है, कहीं भागा नहीं जा रहा वो। हमें सिर्फ इस वक्त लाली को सुकून देना है बस। कोई भी माँ अपनी औलाद के बगैर पुरसुकून नहीं रह सकती। लाला रुख प्लीज, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हें शिकवा करने का हक है, तुम्हें नाराज होने का हक है। शिकवा वहाँ किया जाता है मुस्तफा जहाँ अपनायत होती है, और जहाँ बदगुमानी इंतहा पर पहुंच जाए ना, वहाँ इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता। लाला रुख, वो बदगुमानियाँ मेरी नादानी थी। ट्रस्ट मी, मैं हकीकतन अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस मैं अयान को तुम्हारे पास वापस लाऊंगा। मैं अपनी इज्जत में अपना बच्चा कुर्बान कर चुकी हुई हूँ। मैं सीख लूंगी उसके बगैर जीना। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना मुस्तफा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ठीक है, जो खोना था मुझे वो खो दिया मैंने। नहीं लाली, मैं अब तुम्हें उम्र भर कुछ नहीं खोने दूंगा। आई प्रॉमिस। सच बात तो यह है कि सैफ की तरह तुम्हें खोकर मैं सारी उम्र पछताना नहीं चाहता। I'm sorry। मुझे तो आप उसी दिन खो चुके थे मुस्तफा,
जब मेरा हाथ आप सैफ के हाथ में दे रहे थे। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म सारे दर्द इश्क दा सहना औखा। रंग दिया तेरे इश्क नहीं हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया। ठीक हो? जी पापा। आपने हमें मिस किया था? जी पापा बहुत। कहाँ जा रही थी इतना जल्दी में? वो अयान आ गया है ना। अच्छा अच्छा, गुड न्यूज़। सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। मैं जाऊं? कहाँ? लाली को बताने के अयान आ गया। हाँ जाओ। सुनो, तुम ध्यान से चला करो, कहीं चोट लग गई तो। अब है ना। सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। 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 सुन यारा। आपकी आंखों की सच्चाई आपके बेएतबार होते ही बदल गई थी, और इसी बेएतबारी ने मान छीना है मेरा। ठीक है, मैंने तुम्हारा मान तोड़ा, लेकिन तुम भी इसके सामने अपना भरम कायम नहीं रख सकी। क्या मीटिंग्स हो रही हैं भाई? तुम्हारे सर पे सेहरा बांधने की तैयारियां चल रही। इंसान बहुत कुछ खो के बहुत कुछ पा लेता है साहब। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। रात के टाइम अंधेरे कमरे में क्या भूत उतर आते हैं? सच्ची बाजी, रात के अंधेरे कमरे में भूत होते हैं। मुस्तफा, आप मुझसे पहेलियां ना ही बुझवाया करें तो बेहतर होगा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी फरमाइए। रफिया कह रही है अभी रुखसती कर दो। मैंने बोला ये कैसे मुमकिन है?